बच्चों आज आपके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूं प्रोजेक्टाइल मोशन का। आपने क्वेश्चन देखा होगा कई बार कि हमने किसी स्पीड से एक एंगल पे एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया और एक सेम हाइट की दीवार को वो दो बार क्रॉस करेगा, एक बार असेंड करते वक्त, एक बार डिसेंड करते वक्त। तो उस क्वेश्चन का एक शानदार सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूं एक दो और वेरिएंट्स के साथ। देखिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको पहले एक बार क्विकली एक जो प्रॉपर मेथड है वो बताता हूं, फिर मैं आपको इसका एक शानदार शॉर्टकट बताने वाला हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये होता है, हमने एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, और जाहिर सी बात है उसकी कुछ इस तरह की ट्रैजेक्टरी है। वो एक बिल्डिंग जिसकी हाइट h है उसे क्रॉस करता है और कुछ देर के बाद फिर से सेम हाइट की बिल्डिंग को क्रॉस करता है। सवाल आपसे पूछा जाता है कि जरा बताइए इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में कितना टाइम स्पेंड होगा हवा में, और दोनों बिल्डिंग्स के बीच की दूरी कितनी रहेगी। ठीक है, ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। इसका एक्चुअल मेथड जो ओरिजिनल मेथड है पहले मैं आपको वो बता रहा हूं, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट डिराइव करके बताऊंगा क्विकली। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि जो ये h हाइट है वो कोई भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। यहां पर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएंगे। ठीक है, y एक्सिस के अलोंग। तो y एक्सिस के अलोंग देखिए क्या है, इनिशियली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा है और वर्टिकल वेलोसिटी है u sin थीटा, राइट। तो अब हम लगाते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन y एक्सिस के अलोंग, sy इज uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो वर्टिकल हाइट h है, इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड्स होने की वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नेगेटिव g है। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है टाइम में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए आ रही है क्योंकि इस इक्वेशन से आपको टाइम की दो वैल्यू मिलेंगी, दो रूट्स मिलेंगी, और वो दो रूट्स आपको क्या बताएंगी, एक रूट बताएगी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के यहां तक आने का टाइम, और एक रूट बताएगी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के यहां तक आने का टाइम। अगर बालकों सिमेट्री देखी जाए तो जमीन से h हाइट तक आने का टाइम या h हाइट से जमीन तक आने का टाइम सेम होगा, एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करते हुए। तो अगर ये टाइम t1 है तो ये टाइम भी t1 होगा। तो यहां से एक चीज आप याद रखेंगे कि बॉल दो बार सेम हाइट को क्रॉस करती है, ऑब्वियसली वो सेम हाइट मैक्सिमम हाइट नहीं होनी चाहिए। तो वो जो टाइम होंगे हमेशा यहां तक का t1, यहां तक का t2, या फिर यहां तक का t2 वापस आने का t1, यहां से यहां तक अगर t1 लगाए तो बाल को नीचे आने का भी t1 ही होगा। तो इन दोनों टाइम्स का जो सम होगा वो ऑलवेज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर कंटिन्यू करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है बाल को हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी प्लस h इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं इसकी दो रूट्स हैं, t1 और t2, हम देख चुके हैं उनका क्या मतलब है। सम ऑफ रूट्स क्या होगा ये भी बता चुका हूं मैं आपको। वैसे फॉर्मूला होता है माइनस बी ओवर a, जो कि एज एक्सपेक्टेड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आ रहा है बच्चों। ठीक है, और यहां पर जो प्रोडक्ट होगा, सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो होगा c ओवर a, h डिवाइडेड बाय g बाई 2। तो यहां से h ये आ गया 2h बाई g। देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी मार्केट में काफी पॉपुलर है कि ये पार्टिकल उसी हाइट को दो बार क्रॉस कर रहा है, एक हाइट को दो बार क्रॉस कर रहा है, बताइए वो हाइट क्या होगी। टाइम t1 पे क्रॉस करता है उस हाइट को, टाइम t2 पे क्रॉस करता है उस हाइट को, तो हाइट क्या होगी। तो यहां से देख लीजिए हाइट आ रही है हाफ जी t1 t2। मैं इस क्वेश्चन के आपको वेरिएंट्स बता रहा हूं। एक ये वेरिएंट हो गया बालकों, एक ये वेरिएंट हो गया। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि जरा बता देना यार ए और बी के बीच का टाइम स्पेंड कितना है, तो वो देख लेते हैं। क्विकली आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इससे हम जो काम की चीजें निकाली हैं वो लिख लेते हैं। तो यहां पर ना बालकों हमने निकाला है कि जो दोनों टाइम है उनका सम कैपिटल टी, वो साफ सिमेट्री से दिख रहा था। दोनों टाइम का प्रोडक्ट 2h बाई जी है, क्लियरली दिख रहा है ना बालकों। अब अगर आपको दोनों दीवारों के बीच में टाइम स्पेंड निकालना है तो कैसे निकालोगे। एक दीवार से दूसरी दीवार तक जाने का टाइम होगा t2 में से t1 माइनस, आपको दोनों रूट्स का डिफरेंस निकालना है बालकों। तो a माइनस बी का फॉर्मूला होता है बालकों a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, आपके पास वैल्यूज हैं t1 प्लस t2, आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 2h बाई जी। देख लीजिए आपके लिए मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला डिराइव किया
टी स्क्वायर माइनस 8h/g जो है वो इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच का टाइम गैप होता है। हवा में जो पार्टिकल स्पेंड करता है वो होता है √T स्क्वायर माइनस 8h/g। राइट बच्चों, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे पूछा जाए दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी बता दीजिए, तो भाई वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी नहीं बदलता, एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करा जाए तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय जो दोनों दीवारों के बीच में जो भी टाइम स्पेंड हुआ है ए से बी तक। ठीक है ना बच्चों, यहां से अगर कोई इंडिविजुअल टाइम पूछा जाए आपसे, आप वो भी निकाल सकते हैं। कैसे? दोनों का सम दे दिया, दोनों का डिफरेंस आ गया, ऐड कर दीजिए दोनों को तो T2 टाइम आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो T1 टाइम आ जाएगा बच्चों। ठीक है, देखते हैं इस पे एक सवाल सिंपल सा। तो देखिए हमारे पास एक सवाल है, वो ये है कि हमने एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी जो कि 20 है से प्रोजेक्ट किया 30 डिग्री पे। ठीक है, ठीक है जी। जाहिर सी बात है कुछ इस प्रकार से गया प्रोजेक्टाइल, एक दीवार आती है, कुछ दूर बाद एक और दीवार आती है। ठीक है, दोनों दीवार की हाइट 2 मीटर है। दोनों दीवारों के बीच का टाइम स्पेंट पूछ रहे हैं, कितना टाइम स्पेंट होगा दोनों दीवारों के बीच में। आपको फॉर्मूले बता चुका हूं, शॉर्टकट बता चुका हूं। दोनों दीवारों के बीच का टाइम स्पेंट हमेशा आता है भैया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स एक दीवार की हाइट बाय जी। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए क्या आएगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा आपका, यहां से निकाल लेते हैं, 2u साइन थीटा बाई जी। 2 टाइम्स u है 20 साइन 30 1/2 डिवाइडेड बाई जी बाल को, टाइम आता है 2 सेकेंड। ठीक है, 2u साइन थीटा 1/2 डिवाइडेड बाई जी। पुट कर दीजिए 2 स्क्वायर माइनस 8, हाइट कितनी है दीवार की बाल को? 2 मीटर बाई जी 10 है। ठीक है, बस यही आंसर है, बस यही आंसर है। दोनों दीवारों के बीच की दूरी भी निकालने का मन है, निकाल लीजिए। x क्या आएगा बाल को? x आएगा वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 20 cos 30 इनटू जो भी टाइम लगा दोनों दीवारों के बीच में। राइट बेटा, आपको समझ आया होगा इन क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है। चलिए इसका एक अच्छा सा वेरिएंट देखते हैं, ट्राई करिए आप इस क्वेश्चन को। तो सवाल ये है कि यहां पर एक चलिए हमने एक स्टोन, ठीक है, एक स्टोन एम किया एक बर्ड की तरफ, राइट, कुछ स्पीड u से, कुछ एंगल थीटा पे। ठीक है, वो बर्ड ना अभी एक पोल पे बैठा हुआ है बाल को, एक पोल पे। ओके, जैसे ही हमने स्टोन फेंका वैसे ही बर्ड हॉरिजॉन्टली उड़ने लगा। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, नो बर्ड वॉज हार्म्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज फ्रेम्ड ओनली फॉर द एम टू इम्पार्ट नॉलेज। तो देखिए भाई बालकों क्या हुआ है, यहाँ पर एक बर्ड था। ओके, होप यू डोंट माइंड, यहाँ बर्ड बैठा हुआ था, हमने एक स्टोन एम किया और थीटा एंगल पे एम किया। मान लीजिए अभी इसकी हाइट h है, डायग्राम इज नॉट ड्रॉन टू स्केल, जस्ट ऐसे ही बना रहा हूँ। अभी h और 2h में डिफरेंस कम लग रहा है बाल को, डोंट माइंड। ठीक है, हमने एक स्टोन एम किया बर्ड की ओर। द मोमेंट द स्टोन इज प्रोजेक्टेड, बर्ड स्टार्टेड फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। ठीक है, विद सम कांस्टेंट स्पीड। बर्ड जो है वो कांस्टेंट स्पीड से फ्लाई करने लगा। हमने स्टोन जैसे ही फेंका बर्ड यहां से उड़ गया। जाहिर सी बात है स्टोन नहीं लगेगा, बट पुअर बर्ड, जैसे ये स्टोन घूम के आया वापस, ये स्टोन वापस आया, जब से यहां जा रहा था तो बर्ड आगे जा चुका था, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया और डिसेंड करते वक्त स्टोन लग गया बर्ड को। ठीक है, हमने स्टोन बर्ड को एम किया, जिस मोमेंट पे हमने स्टोन फेंका उसी मोमेंट पे बर्ड उड़ने लगा, बट जब वो दूसरी सेम हाइट पे पहुंचा तो बर्ड पे स्टोन डिसेंड करते वक्त लग ही गया। ठीक है, और पहले h हाइट थी, मैक्सिमम हाइट 2h है। ठीक है, इन पोल्स की हाइट h है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और जो बर्ड की वेलोसिटी जो कि हॉरिजॉन्टल थी उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो इसे ट्राई करिए आप, जल्दी से पॉज करके ट्राई करिए। चलिए मैं आपके लिए कर देता हूं सॉल्व। ये a b है ना। मुद्दा ये है बच्चों कि
हम ये डिस्टेंसेस इक्वेट करेंगे, ठीक है, ये डिस्टेंस इक्वेट करेंगे। तो देखिए प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगा ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में, जो भी उसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, प्रोजेक्टाइल मतलब पत्थर को कितना समय लगा, जो भी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था मल्टीप्लाइड बाय ए से बी तक जाने में उसे जो भी टाइम लगा, ठीक है। बर्ड यहां से यहां तक कितनी देर में गया, जितनी देर में ये पत्थर ओ से पूरा बी तक आया है, ठीक है बच्चों। तो v इंटू ओ से बी तक जितनी देर में स्टोन आया है ना, उतने टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल किया बर्ड ने। जाहिर सी बात है बर्ड की वेलोसिटी थोड़ी कम रही होगी, है ना। तो बर्ड ने इतना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल किया, जितने टाइम में स्टोन ओ से बी आ गया, राइट बेटा, ओ से ए नहीं, सॉरी ओ से बी, है ना, ओ से बी। चलिए परफेक्ट है, ठीक है। अब हमें बस ये देखना है कि स्टोन को ओ से बी तक आने में कितना टाइम लगेगा और ये ए से बी तक का टाइम कितना होगा स्टोन के लिए। तो भैया मेरी बात सुन लीजिए, जो मैंने फॉर्मूला बताया जरूरी नहीं है कि हर बार आप वही अप्लाई करें। आप एक चीज याद रखिए कि हाईएस्ट पॉइंट पे आके ना स्टोन की वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल होती है। तो हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आने का जो सीन है ना, वो एक फ्री फॉल की तरह का सीन है, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी तो हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो चुकी है ना। तो 2h हाइट से h हाइट तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में जो टाइम लगता है, एज इफ फ्री फॉल का जो टाइम होता है, वही यहां पर प्रोजेक्टाइल का भी टाइम होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये पॉइंट आपका C है, ठीक है, तो A से B तक का टाइम पता है क्या होगा, C से B तक का टाइम क्या होगा, बताओ जल्दी बताओ भाई। कुछ नहीं होगा, यहां वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, h हाइट नीचे गिर गया है, तो h हाइट में जो फ्री फॉल का टाइम होता है वही होगा 2h/g, है ना। C से B तक का, सिमेट्री से A से C तक का भी वही होगा, तो A से B तक का ना टाइम बस इसका डबल होगा। ओके परफेक्ट। अब O से B तक का टाइम बता दो मेरे को। O से B तक का टाइम क्या होगा, पहला हाफ टाइम यहां तक का, फिर C से B तक का टाइम, ठीक है। तो मुझे निकालना नहीं आता ना यहां का हाफ टाइम, नहीं निकालना आता, कोई बात नहीं। अगर 2h हाइट से कोई चीज इधर गिरे तो उसे कितना टाइम लगेगा, फ्री फॉल वाला टाइम लगाना है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, तो फ्री फॉल का टाइम क्या होगा, 2h/g, हाइट 2h है। ये कौन सा टाइम है, O से C तक का या C से O तक का, एक ही बात है, प्लस C से B तक का, फिर से टॉप मोस्ट पॉइंट से h हाइट का फ्री फॉल हो रहा है, तो √2h/g फिर से ले लो बच्चों, है ना। अब आप वैल्यूज पुट कर दो, देखो u cos थीटा, स्टेप खा जाता हूं मैं, देखो यहां पर बच्चों u cos थीटा A से B तक का टाइम जो है ना बालकों, वो है 2√2h/g, ओके। और वो बर्ड की वेलोसिटी और O से B तक का टाइम क्या है, ये हो गया बालकों √2h/g कॉमन और √2 + 1, इंडीड। काटा पीटी कर दो, ये रही काटा पीटी, ठीक है बच्चों। तो यहां से v डिवाइडेड बाय u cos थीटा, बर्ड की वेलोसिटी अपॉन स्टोन का वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा सॉल्व करके 2 डिवाइडेड बाय √2 + 1 बच्चों, ठीक है। तो ये रेशियो रहा। आपने देखा कि इस सवाल को मैंने कैसे हैंडल किया। जरूरी नहीं है कि हम हर चीज को फॉर्मूले से करें, राइट। 2h हाइट, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती है, तो मैक्सिमम हाइट से नीचे आने के लिए आप सिंपल वर्टिकल डायरेक्शन में फ्री फॉल का केस ले सकते हैं, है ना। इसमें एक वेरिएंट आ सकता है कुछ इस प्रकार से कि आपने एक बॉल को फेंका, ठीक है, कुछ वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, ठीक है, और वो जाके कुछ इंक्लाइन प्लेन पे भिड़ गई, ठीक है। वो ये दे देंगे कि इंक्लाइन प्लेन पे किस लेंथ पे जाके भिड़ी, कहां पे जाके भिड़ी डिस्टेंस। तो ये आप sin phi परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यूज करके h निकाल सकते हैं, है ना बच्चों। तो आप क्या बोलेंगे, आपसे पूछ लेंगे यहां पर कि भाई कितनी देर बाद जाके इंक्लाइन प्लेन के इस पॉइंट को हिट करेगा ये पार्टिकल, कुछ इस प्रकार से सवाल होगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्टाइल हो गया। एज इफ इंक्लाइन प्लेन ना आता तो ये कंप्लीट प्रोजेक्टाइल हो जाता, है ना। तो अगर हम यहां पर अपने पहले केस को डिस्कस करें तो हमारा पहला केस क्या था, यही तो है यार इंक्लाइन प्लेन, ये रहा इंक्लाइन प्लेन, ये रहा इंक्लाइन प्लेन, है ना। तो हमसे O से B तक का टाइम पूछा गया, ओरिजिन से B तक का, जो कि हमारा बड़ी वाली रूट है T2 टाइम, है ना बच्चों। तो आप जानते हैं कि इसको भी कैसे प्रोसीड करना है। आप कैसे करेंगे, आप बोलेंगे कि भाई यहां तक का टाइम हम T2 मान लेते हैं, ठीक है, यहां तक का टाइम हम T1 मान लेते हैं, और हमें पता है कि T1 और T2 के रूट्स का सम वही होता है जो टोटल टाइम होता है, वो हम निकाल सकते हैं। और जो डिफरेंस ऑफ रूट्स होता है, हालांकि हमें डिफरेंस नहीं निकालना है, हमें तो सिर्फ T2 निकालना है,
ठीक है, बट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में टी स्क्वायर माइनस 8h बाई जी। अब बालकों आप T1 और T2 में से मतलब ऐड करके यहां से सिंपली T2 निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो गया हैंडल करने में, है ना। चलिए, आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी जो मैं बोल रहा हूं बच्चों, है ना। देखिए, तो हमने एक बार क्विकली क्या क्या किया है देख लेते हैं।